क्या योगी ने अमित शाह को सियासी रेस में दे दी मात? योगी के एक बयान ने उड़ा दिए मोदी शाह के होश। संघ से टकराव के बीच अब क्या करेंगे गुजराती भाई? और क्या है योगी का 2027 या 2029 का प्लान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी में आंतरिक तौर पर टकराव की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। यूपी ही नहीं, देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की लुटिया डूबने की वजह उत्तर प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक भयंकर कोल्ड वॉर चल रहा है। 4 जून 2024 के बाद से हर दिन यही कहा जा रहा था कि योगी को आज नहीं तो कल सीएम पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान ही तल्खी दिखानी शुरू कर दी थी। और अब जब लगभग साल भर होने को आया है तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दो मठाधीशों के बीच लड़ाई में एक कोई बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, जबकि दूसरा फिसड्डी साबित हुआ है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक में योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा खूब चला और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। दूसरी ओर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव भी बीजेपी ने ही जीत लिए। हालांकि अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सभी ने यही आरोप लगाए कि उपचुनाव में धांधली हुई है, लेकिन उस मुद्दे को फिलहाल छोड़ देते हैं। इन सब के बीच हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए हैं, जिसको लेकर तरह तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो बीजेपी को हिला देने वाला है। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने ANI की पत्रकार स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें यूपी को लेकर योगी ने बड़े बड़े दावे किए। लेकिन जब योगी के फ्यूचर को लेकर स्मिता प्रकाश ने सवाल पूछा तो योगी ने बड़ी बात कह दी। यूपी के सीएम से पूछा गया कि क्या वे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ेंगे, तो पहली बार योगी ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। मुसलमान से लेकर औरंगजेब तक हर मुद्दे पर आक्रामक बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले, लेकिन जितना बोला उससे बीजेपी हिल गई। चुनाव लड़ने को लेकर योगी ने कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे योगी ने इशारों में ही मोदी शाह को चुनौती दे दी हो कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, बीजेपी को लड़वाना पड़ेगा, वरना यूपी में बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा। मतलब ये कि यूपी से अगर बीजेपी योगी को हटाएगी तो विद्रोह तय है। और एक संकेत यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी को संघ केंद्र की सियासत में भेज देगा, जिससे नरेंद्र मोदी जब 2029 में सत्ता से हटें तो वो गद्दी योगी आदित्यनाथ को मिले। और संभवतः यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल चिल हैं। उन्हें पता है कि यूपी से उन्हें हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रमोशन जरूर मिल सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर संघ का हाथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कमजोर हुई तो आरएसएस ने भी मोदी शाह के पर्क उतरने शुरू कर दिए और उसी का नतीजा है कि बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जब योगी को हटाने की बात चल रही थी तो दावा यह भी किया गया था कि योगी के पीछे संघ खड़ा है, जिसके चलते मोदी शाह योगी को हाथ तक नहीं लगा सकते। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी हनक के साथ राज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आए दिन विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। नंद किशोर गुर्जर केशव प्रसाद मौर्य खेमे के माने जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य हमेशा ही यूपी का सीएम बनने के लिए अमित शाह के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत करते हैं। गुर्जर पर एक्शन के जरिए बीजेपी ने यह बता दिया है कि योगी ही यूपी की सियासत के असली बॉस हैं और यहाँ से उनका ग्राफ बढ़ेगा ही, घटने की तो कोई संभावना ही नहीं। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी शाह की जोड़ी ने आरएसएस से टकराव के चलते योगी आदित्यनाथ के सामने हार मान ली है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।